एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, चलिए आज जानते हैं किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है और इसके बारे में बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं। यह विक्रम संवत आधिकारिक रूप से नेपाल देश का आधिकारिक कैलेंडर है और माना जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में आरंभ होती है और इसकी शुरुआत विक्रमादित्य ने किया था। जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ है। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियों 12 सौर मास है। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है और जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीने का नामकरण हुआ है। चंद्रवर्ष सौर वर्ष से 11 दिन दे 3 घंटे 48 पल छोटा है। 3 घंटे 48 पल छोटा है, इसलिए हर 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। हर 3 वर्ष में इसमें एक महीना 1 मंथ जोड़ दिया जाता है। 18 मार्च 2018 को विक्रम संवत का प्रथम दिन था। जिस दिन नव संवत का आरंभ होता है उस दिन के वार के अनुसार वर्ष के राजा का निर्धारण होता है। जैसे 18 मार्च को रविवार होने से वर्ष का राजा सूर्य होगा। ठीक इसी तरह विक्रम संवत का नियम है जो प्रचलित 57 ईसा पूर्व से ही प्रचलित होते आ रही है और इसको आधिकारिक रूप से नेपाल देश ने किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने के गौरव प्राप्त है। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को पहली महिला न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है, जो लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान में खेला गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान में खेला गया था। ईडन गार्डन कोलकाता के स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार में राज्य सचिवालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बिहार राज्य के सचिवालय में जीन्स टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पद ODBC का फुल फॉर्म क्या है। पद ODBC का फुल फॉर्म है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त है। शालिजा धामी को पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है,
विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मछलियों के हृदय की विशेषता होती है, मछलियों की हृदय की विशेषता होती है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त पंप होते हैं, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होते हैं। और इसमें पूछे तो मछलियों में कक्ष कितने होते हैं? मछलियों में कक्ष 2 होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा होती है किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा होती है अनुच्छेद 108 के तहत होती है। प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है, प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहा जाता है? आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन को, महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन को सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। क्रिकेट में लॉन्ग टॉप क्या है? क्रिकेट में लॉन्ग टॉप क्या होता है? लॉन्ग टॉप बॉलर के सामने की जगह होती है, बॉलर के सामने की जगह होती है। नेक्स्ट है, डायबिटीज मेलिटिस से ग्रस्त आदमी बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। डायबिटीज मेलिटिस से ग्रस्त आदमी बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज को निकालना होता है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है ये लिखी जाती है बाईं से दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं, बाएं से दाएं, और बाकी शेष जो होता है वो लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर, उल्टा हो जाता है, ठीक इसके उल्टा। नेक्स्ट है, भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है? 8 डार्क जोन में विभाजित किया गया है। और एक जो होता है 8+1 एक होता है, ये आर्मी वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए इसमें के लिए होता है। नेक्स्ट है, किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है? किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है? जोजिना टुंजू ने, जो साउथ अफ्रीका की है, जोजिना टुंजू, ये साउथ अफ्रीका की, इन्होंने 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। नेक्स्ट है, अगर मिस वर्ल्ड कहे तो साथियों ये हो जाएगा टोनी एन सिंह, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज होता है वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सल्फर धातु किस विटामिन में पाया जाता है? सल्फर धातु किस विटामिन में पाया जाता है? सल्फर धातु विटामिन B1 और B5 में पाया जाता है, B1 B5 में पाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है, नए विकास बैंक का गठन कब हुआ था? नए विकास बैंक का गठन कब हुआ था, जिसे NDB कहते हैं? इसका गठन 2014 में पारित किया गया था और इसका गठन 15 में हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, इसे ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था। ये ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है और यह इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में, NDB का मुख्यालय बीजिंग चीन में। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? ये चौथा रैंक है। नेक्स्ट है, सिरसिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? सिरसिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? प्लेग रोग को फैलाने वाला विषाणु। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई करेगा अपने स्वर्णिम निर्णय पर काम करेगा, वह अपने निर्णय खुद निर्णय से काम करेगा, उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने खुद निर्णय से यह मतलब
किसके पक्ष में फैसला होगा वह अपने आप पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? ये असम राज्य की झांकी को मिला था। उत्पादन की लागत उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? ये निकाली जाती है मजदूरी, ब्याज, किराया और सामान्य लाभ की राशि। ये टोटल जोड़कर निकाली जाती है। मजदूरी, ब्याज, किराया, सामान्य लाभ की टोटल जोड़कर उसकी उत्पादन राशि निकाली जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? के.सी. व्हीयर ने कहा था। के.सी. व्हीयर ने कहा था। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितने भाषाओं का इस्तेमाल होता है? हिंदी अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोटों पर 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है और हिंदी अंग्रेजी सहित 17 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, ये वैधानिक अधिकार है और वैधानिक को ही दूसरी परिभाषा में कहा जाए तो ये राजनीतिक अधिकार होता है। अगर वैधानिक अधिकार ही एक राजनीतिक अधिकार उसकी दूसरी परिभाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? यह अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंडर्स ने दिया था और त्रिक नियम का सिद्धांत डोबेरेनर ने दिया था। डोबेरेनर ने त्रिक नियम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है इमली का खाने योग्य भाग है। इमली का खाने योग्य भाग मध्यफल भित्ति इमली का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है वोटिंग के लिए मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। वोटिंग के लिए सबसे पहले मतपत्रों का प्रयोग हुआ था यूनान में हुआ था। ईश्वर समिति का संबंध किससे है? ईश्वर समिति का संबंध आयकर नियमों को सरल बनाना है। ईश्वर समिति का संबंध आयकर नियमों को सरल बनाना होता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? लौंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है 200 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित रहता है? 200 रुपये के नोट के पीछे चित्र अंकित रहता है सांची का स्तूप जो एमपी में है, यह चित्र अंकित रहता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। पोलो खेल से है। नेक्स्ट है लाल प्लस नीला के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? लाल प्लस नीला के मिश्रण से मेजेंटा रंग बनता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला के उपकरण में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? ये पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। 480वीं जयंती मनाई गई है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि आप सभी साथियों को यह वीडियो अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।